अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ग्रेडियंट पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट होता क्या है। ग्रेडियंट की डेफिनेशन हमें मालूम है, वो है लेट फाई एक्स वाई जेड बी डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। ठीक है, जो कि हमारे पास फाई इसको डिफाइन कर रहा है, फाई डिफाइन कर रहा है एक्स वाई जेड को, और ये कैसे फील्ड है, स्केल डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, इसको लैम्डा या डेट पढ़ते हैं, किसके बराबर है, पार्शियल वन पार्शियल एक्स आई पार्शियल टू पार्शियल जे जेड का क्या है, के रिस्पेक्ट से। यहाँ तक समझ आ गया। तो अब हमें क्या मालूम करना है, हमें क्वेश्चन आ जाए कि आपको ग्रेडियंट फाइंड करना है। आप फाइंड क्या करेंगे, डेल या लैम्डा का फाइव रिस्पेक्ट से सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। उसके बाद आपको या तो यूं भी लिख के दिया जा सकता है ग्रेडियंट ऑफ फाइव, उसका मतलब भी यही है कि आपको क्या फाइंड करना है कि जो है वो लैम्डा या डेल का डिफरेंशिएट लेने की मल्टीप्लिकेशन करवानी है किसके साथ, फाइव के साथ, यानी इसका डिफरेंशिएट लेंगे किसके साथ, फाइव के साथ। लेकिन जो रूल हम जहन में रखेंगे वो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होगा, बल्कि वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला रूल होगा। वो क्या होगा मैं भी आपको बता देती हूँ। उसके बाद हमारे पास एक और यूनिट क्वेश्चन के लिए ये है कि अगर आपको स्केलर फील्ड गिवन हो और आपसे किसी वेक्टर फील्ड की बात की जा रही हो, सो आप उसमें भी ग्रेडियंट मेंशन ना हो, जिस तरह के हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसमें भी हम ग्रेडियंट ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये स्केलर फील्ड होती है, इसका आंसर किसमें आता है, वेक्टर फील्ड में आता है। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनसे हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन का दिया है, वो हमें कह रहे हैं फाइव हमारे पास एक है एक्स वाई से, ठीक है, स्केलर फील्ड है, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है लैम्डा फाइव, फाइव बोले डेल फाइव बोले, इसको आप ग्रेडियंट फाइव बोलिए। अब आप इसको लैम्डा नहीं पढ़ेंगे, ये ग्रेडियंट क्यों है, क्योंकि ना इसके दरमियान डॉट प्रोडक्ट है और ना ही क्रॉस प्रोडक्ट है। जब ना डॉट प्रोडक्ट होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दैट्स मीन हमारे पास ग्रेडियंट होता है। ठीक है, अब एक पॉइंट गिवन है कि आप इस पॉइंट पे इसको फाइंड करें, पॉइंट के वन वन माइनस टू एंड माइनस वन। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, ग्रेडियंट हमें पता है वो बराबर होता है लैम्डा फाइव। तो हमने लैम्डा या डेल की वैल्यू लिखी है, तो फाइव हमें गिवन है। अब ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। जब हमने तीनों के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाया तो अब हमें जो है इसमें डिफरेंशिएट तो करना है, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन में तो सिर्फ किसी रिस्पेक्ट से करेंगे, एक्स के। दैट्स मीन जो आई वाली टर्म होती है उसको एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करवाना है, जो जे वाली टर्म होती है उसको वाई के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करवाना है, और जो के वाली टर्म होती है उसको हम जेड के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करवाते हैं। तो अब हमने इसको करवाना है एक्स रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पर एक्स है, हमें पता है डिफरेंशिएट कैसे होता है। अगर आपको यूँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर से, तो पावर शुरू में आती है और एक पावर कम हो जाती है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे किया, जब ये शुरू में आया तो फिर सिक्स एक्स वाई हुआ, यहाँ पे एक्स की कोई टर्म नहीं, दैट्स मीन ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या आता है, जीरो। आई को हमने स्टार्ट में लिख दिया था, हमने जे लिखा, ठीक है, स्टार्ट में लिख दिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसमें वाई के रिस्पेक्ट से करना है, तो वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन होगा, तो सिर्फ इसमें आएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हमें वाई करना है तो थ्री शुरू में आएगा, थ्री और एक पावर कम होगी, थ्री वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस सेम इसमें हमने जेड के रिस्पेक्ट से करना है, ये जीरो जाएगा, यहाँ पे टू वाई क्यूब जेड। ये हमारा आंसर था, लेकिन उन्हें हमें एक पॉइंट गिवन दिया हुआ है कि आपने इस पॉइंट को फाइंड करना है। तो एक्स वाई और जेड की हमने वैल्यूज डाली, सिंपल हमने इसको सॉल्व किया। हमारे पास जो आई आया वो माइनस 12 आई माइनस 9 जे माइनस 16 के। देखिए वो आपको कह रहे हैं फाइंड करें ग्रेडियंट ऑफ फाइव। अगर आपके पास ए पार्ट में क्या कह रहे हैं, फाइव किसके बराबर है, एल एन आर के। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि आर किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे आर जो है वो बोल्ड है, तो जो बोल्ड आर होता है वो एक वेक्टर होता है, और वेक्टर हमारे पास पता है हमें क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हमारे पास एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास उसका क्या लिया हुआ है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो हमने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर रूट में। अब हमें फाइंड क्या करना है, एल एन आर। जब हमने ये फाइंड किया तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हम इसको हाफ लिख सकते हैं, हमने इसको हाफ लिख दिया। देन हमारे पास एल एन का रूल होता है कि पावर आप शुरू में ले आते हैं, तो हम पावर को शुरू में ले आए और हमने क्या लिख दिया, एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ तक था। अब हमारे पास क्वेश्चन बन चुका है, पहले हमारे पास क्वेश्चन नहीं था, हमने फाइव को फाइंड आउट कर लिए, सिंप्लीफाई कर दिए। अब हम जो है ग्रेडियंट ऑफ फाइव मालूम करेंगे, ये लिखा, हमारे पास जो है लैम्डा होता है, और ये हमारे पास क्वेश्चन हमने फाइंड किया। अब 1/2 है तो हमने 1/2 को कॉमन ले लिया, और जो है वो इसको भी मिला लें,
ठीक है, इसके रिस्पेक्ट से, वाई के रिस्पेक्ट से और फिर जेड के रिस्पेक्ट से। लेकिन ये एल एन को हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते, हमने इसको इक्वेशन 1 के अंदर छोड़ दिया और हम जब इसको हमने क्या कहा, अब हमने सिर्फ इस पार्ट को लिया कि डिफरेंशिएट करेंगे हम एक्स के रिस्पेक्ट से। तो जब अब एल एन का होता है, आपको ये रूल याद होगा, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर डी ओवर डी एक्स एल एन एक्स होता है, उसका मतलब होता है जो ये क्वेश्चन होता है वो एल एन के साथ शुरू में आ जाता है और फिर इसका डिफरेंशिएट लेते हैं तो उसका डिफरेंशिएट 1 होता है। ठीक है, तो सिमिलरली अब ये रूल हम अप्लाई करेंगे इस जगह पर। हमने क्या किया, एल एन था, पूरा क्वेश्चन नीचे आया और हमें यहाँ पे सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट से करना है, इसलिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, ये हमने कर दिया। उसके बाद हमने फिर सिमिलरली वाई को तो हमने सब में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वाई में भी नहीं होगा, ये नीचे आ जाएगा और फिर हम वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे, उस हम सिर्फ वाई स्क्वायर को करेंगे तो वो 2y हो जाएगा और z है वो 2z हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट किया, हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, ठीक है ये इक्वेशन 1 है ना हमारे पास, तो हमने 1/2 लिखा और इस पूरे की जगह पे हमने फाइंड किया 2x x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई 2y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर j 2z x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर k। और आई जे के हैं क्योंकि हम इनको नहीं कर सकते क्योंकि स्केलर से वेक्टर की ग्रेडियंट हमें पता होता है। ठीक है, इसके बाद ये छोटा सा पार्ट है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर हम इन सब में से 2 कॉमन ले लें तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये तीनों डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इनका एलसीएम लेके इसको एक जगह पर लिख दें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ xi प्लस yj प्लस zk। अब हमें पता है कि जो ये होता है ये वेक्टर होता है। देखिए i j k दैट्स मीन इट्स अ वेक्टर, x y z बता रहे हैं कि एक सिंपल r का वेक्टर है, हमने r लिख दिया बोल्ड और ये जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, यहाँ पर सिंपल एक चीज़ होती है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, कुछ पॉइंट्स होते हैं उस तरीके से आप मार्क कर देंगे तो आपको याद रहेगा। जो बोल्ड आर होता है, ठीक है, वो हमारे पास शो करता है वेक्टर को, किसे शो करता है वेक्टर को, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया xi प्लस yj प्लस zk। तो दूसरा हमारे पास पॉइंट है वो है सिंपल आर। जो सिंपल आर होता है ना इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, तो क्या होते हैं मैग्नीट्यूड, ये बराबर होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का दिस, ये हमारे पास ये होता है। तो यहाँ पर रूट नहीं है इसलिए हम इसको पे स्क्वायर लगाएंगे तो वो स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास बी पार्ट है और हमें बी पार्ट में कह रहे हैं कि फाइव बराबर है आपके पास 1/r के। ठीक है, हमने फाइंड वही कर लिया, हमने आर बताया था, तो मैंने आपको भी बताया जो ये आर होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसके ऊपर रूट है। हमें 1/r फाइंड करना है, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं और ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, सॉरी कैसे रहेगा आर लिखा। अब हमें जो ये फाइंड करना है मैंने अगेन भी लिखा है, इस तरीके से हम लिखेंगे, पहले यू लिखेंगे ये और फिर फाइव की जगह पर जो हमारे पास यहाँ पर फाइव ये गिवन है। ठीक है, हम ये लिखेंगे तो फिर ये नीचे था 1/2, मैंने इसको डायरेक्ट ऊपर भेज क्या कर दिया -1/2, ये इसको मिलेगा आई के एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे और यहाँ पर हम जेड के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। अब आप देखिए सिमिलरली वही क्वेश्चन था, हमने ये पार्ट एक लिया और हमने इसको किया -1/2 में, हमें पता है डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, थोड़ा माइनस में था ट्रिकी था, अगर आप डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं आप डायरेक्ट कर दिए, और अगर आपको लगता है कि थोड़ा ट्रिकी है, कुछ पावर्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं तो आप इसको पहले अलग से एक कर लें क्योंकि फिर ये दोनों तो सिमिलरली खुद ही आ जाएंगे हमारे पास। तो मैंने अलग से लिया, हमें पता है पावर शुरू में आती है, एक पावर माइनस होती है और उसके बाद जो हम यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं एक्स स्क्वायर का 2x होगा, लेकिन -1/2 उसमें से एक पावर हमने माइनस कर दी, तो अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, -x और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो -1/2 -1 बराबर है -3/2 यूं, -1/2 -1 एलसीएम लेंगे, -1 माइनस एलसीएम 2 आया, 2 1 से 2, हमारे पास क्या आया -3/2, ये हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, फिर हमने सिमिलरली y का बोला कि y का भी सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम y को करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट 2 आएगा, फिर वो 2 से 2 कैंसिल करके y बचा और यहाँ पर z, और ये सारे माइनस में आएंगे। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं -x, ठीक है, और जो हमारा आंसर आया तो i फिर j और k। अगर आप देखें सब में हम माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, हमने माइनस को क्या कर दिया कॉमन ले लिया,
यहाँ पर बच्चे एक्स आई वाई जे जेड के ऑर्डिनल की पावर 3/2। अब ये जो एक्स आई वाई जे जेड के एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर को हम बोल्ड आर से लिखते हैं और इसके बाद जो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हमें पता है आर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास पावर क्या है 3/2, और अगर हम इसको यूँ लिख सकते हैं ना, देखिए आर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर आर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर भी यही है। अगर हम 3 को सेपरेट लिखें यूँ, अगर आप इसको यूँ देखें, देखिए यूँ था, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, अगर आप इसको हाफ करें और 3 अलग कर दें, 3 1 जा 3 और फिर 1 अपॉन 2, तो ये जो हाफ है इसमें रिप्रेजेंट किया आर को और ये क्यूब आ गया, तो इसका क्या हो गया आंसर। हमें एक स्केलर फील्ड गिवन थी, ठीक है, आर वगैरह। अच्छा, इसमें ये था कि आपको फाइंड करना था, आप इसमें स्केलर वेक्टर तो नहीं था, लेकिन देखिए आंसर हमारे पास कह रहा है कि फाइंड अ यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट। हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, सरफेस दी है, हमें फाइंड किया करना है यूनिट नॉर्मल। अब यूनिट नॉर्मल क्या होता है, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। जो यूनिट नॉर्मल क्या होता है कि जब आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवाते हैं, दैट्स कॉल्ड यूनिट नॉर्मल। सो यूनिट नॉर्मल की डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं ना कि अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो क्वेश्चन पे आप फोकस करें यूनिट नॉर्मल पर कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवाना है। हमें एक स्केलर फील्ड दी हुई, दैट्स मीन जब तक हमारे पास वेक्टर नहीं होगा तो हम यूनिट नॉर्मल फाइंड नहीं कर सकते। हमें पता है कि आपको स्केलर फील्ड दी हुई हो और आपको वेक्टर मालूम करना हो या वेक्टर फील्ड में जाना, तो आप उसका ग्रेडियंट मालूम करते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि लेट करके जो सरफेस है ये फाई है, और जब हम ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे तो सिंपल अब हम कर चुके हैं, हमें आता है एक्स रिस्पेक्ट से वाई के रिस्पेक्ट में, देन जेड के रिस्पेक्ट से हमें डिफरेंशिएट करवाना है, हमने करवा दिया। फिर हमें एक पॉइंट भी दे दिया उन्होंने, जब हम उस पॉइंट को डालेंगे तो हमारे पास वैल्यूज भी आ जाएंगी, हमारे पास ये आगे वेक्टर बन गए। इसमें हमारे पास ये क्या बन गया वेक्टर। तो हमने यूनिट नॉर्मल की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, क्या वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करवा दें डिवाइड। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है आई का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर रूट में। जब हमने इनका स्क्वायर ले लिया तो क्या है 6 आया, इन सब में से 2 कॉमन लिया और 2 1 2 3 6, तो हमारे पास क्या आ गया यूनिट नॉर्मल। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि हमें क्वेश्चन में कहते नहीं थे ग्रेडियंट फाइंड करें, लेकिन हमें कंडीशन देखकर समझ आ गया कि हमें इसमें फाइंड क्या करना है। जब तक हम ग्रेडियंट फाइंड नहीं करेंगे दैट्स मीन बस एक वेक्टर नहीं आएगा, जब वेक्टर आएगा तब हम उसका क्या मालूम कर सकते हैं यूनिट नॉर्मल। एक पॉइंट भी दे दिया है और हमें एक डायरेक्शन भी बता दी। अब मेन क्वेश्चन है कि हमें फाइंड क्या करें डायरेक्शन डेरिवेटिव। डायरेक्शन डेरिवेटिव होता है क्या है, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव ये होता है कि आप जब ग्रेडियंट लें उसका डॉट प्रोडक्ट ले लें यूनिट नॉर्मल के साथ। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाई मीन्स जो भी आपको स्केलर फील्ड गिवन होगी, जब आप उसका ग्रेडियंट लेंगे और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ यूनिट नॉर्मल के साथ। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए ग्रेडियंट मालूम करना है, तो फाई हमें एक वेक्टर सॉरी स्केलर फील्ड दी हुई है, उसका हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। हमें पता है इसके साथ डेल को या लैम्डा को मल्टीप्लाई करवाते हैं, फाई के साथ हमारे पास ग्रेडियंट आ जाता है। अब हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, हमें पता है आई वाली टर्म को एक्स रिस्पेक्ट से करते हैं, जे वाली टर्म को वाई के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करवाते हैं और के वाली टर्म को जेड के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करवाते हैं। सो मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट करवा दिया है। अब हमें क्या देखते हैं पॉइंट के लिए, जब हम पॉइंट पुट करेंगे तो हमारे पास से क्या आ गया एक वेक्टर आ गया, यानी आप यूँ कह सकते हैं बस ग्रेडियंट ऑफ फाई आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में हमें डॉट प्रोडक्ट लेना यूनिट नॉर्मल के साथ। अब यूनिट नॉर्मल हमें डायरेक्शन दे दी है, हम इसका क्या फाइंड करेंगे तो यूनिट नॉर्मल। यूनिट नॉर्मल की डेफिनेशन मैं बता चुकी हूँ कि जब आप उस वेक्टर को डिवाइड करवाते हैं उसके मैग्नीट्यूड से, तो सिंपली हमने एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवाया, हमारे पास यूनिट नॉर्मल आ गया। अभी मैंने डायरेक्शन डेरिवेटिव की कंडीशन आपको बताई है कि आप ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसके साथ यूनिट नॉर्मल के साथ। ग्रेडियंट हमने फाइंड किया हुआ है, यूनिट नॉर्मल हम फाइंड कर चुके हैं। जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से लिया जाता है मैं बता देती हूँ। आई डॉट आई लेते हैं, यानी आई डॉट आई 1 होता है और जो इसके साथ जो भी हमें टर्म दी होती है वो आपस में डॉट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई होती है, और जे डॉट जे होता है और के डॉट के होता है। लेकिन आप आई डॉट जे नहीं कर सकते, इसमें हम सिर्फ आई वाली टर्म को आई वाली टर्म से करेंगे, जे वाली टर्म को जे वाली टर्म से करेंगे और के वाली टर्म को के वाली टर्म से करेंगे। डॉट प्रोडक्ट में आई जे के जो है वो 1 1 हो जाते हैं, सॉरी 0 नहीं होता, ये भी 1 होता है। ठीक है, और फिर ये स्केलर बन जाता है। ठीक है, आई जे लिया, आई आई 1 हुआ, जे जे 1 हुआ, के 1 हुआ, हमको शो करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास आया, जब हमने तीनों कैल्शियम लिया, 3 था डिनोमिनेटर में, 3 को ऐड किया, हमारे पास जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आया वो क्या आया 37/3
थी, दैट्स मीन जो डायरेक्शन है उसका हमने क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव। लेकिन डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं यूनिट नॉर्मल